खासकर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो तार हैं वो भी खुल रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन में है। लोकसभा चुनाव की तारीख आने से पहले ही हालात ये हो गए हैं कि अब चुनाव बड़ा कुछ अलग दिखने वाला है। दिखने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हालात कुछ और बदलने वाले हैं। बदलने वाले ये हैं कि खासकर जहाँ तक टीएमसी का सवाल है उसमें ममता बनर्जी का सवाल है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस को एक आध दो सीट पर निपटा दिया जाए। वाम दल को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। यानी यही हुआ कि जिस तरह से दुर्योधन पांडवों के लिए 1 इंच जमीन के लिए तैयार नहीं है, वही हाल टीएमसी कांग्रेस और खासकर वाम दलों के साथ करने वाली है। कांग्रेस यहां भी गणित खेल रही है। कांग्रेस ये गणित खेल रही है कि अगर अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात पर खास बात सामने आई थी कि कांग्रेस चाहती है कि उसे 6 से 8 सीट मिल जाए तो वो वाम दलों से भी गठबंधन तोड़कर टीएमसी के साथ चली जाएगी। टीएमसी अगर उनके साथ चली जाएगी तो उसके बाद हालात क्या होंगे, यही वाम दलों को छोड़ने की बात है। हालांकि गठबंधन में तीनों हिस्सा है। ममता बनर्जी भी लगातार बयान दे रही हैं कि गठबंधन के हम तीनों हिस्सा हैं। अब सीट शेयरिंग पर टीएमसी एकदम कांग्रेस और वाम दलों को तवज्जो नहीं देना चाह रही है। पिछले चुनाव में खासकर जो मामला आया था लोकसभा में, उसमें वाम दल खाली हाथ थे तो और कांग्रेस से गठबंधन था, महज 2 सीट पाकर ये दोनों खड़े। ममता बनर्जी और वाम दलों की लड़ाई साफ नजर भी आती है, क्योंकि 35 साल जहां वाम दलों ने सत्ता अपने पास रखी थी और 2011 में ममता बनर्जी ने उनसे सत्ता हासिल की है, तो शायद ये लड़ाई तो लाजमी है। लेकिन अब चूंकि इस लड़ाई में बीजेपी एक नया एजेंडा बनकर उभर आया, बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर कई लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर टीएमसी को शिकस्त दी थी और एक अच्छी पकड़ बना ली, जहां उसने वाम दल और कांग्रेस को भी कई पायदान पीछे छोड़ दिया और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में वहां पर आ गई है। अब चूंकि लड़ाई जो है अब वो वाम दल और कांग्रेस टीएमसी की नहीं रही, बल्कि अब टीएमसी और बीजेपी की वहां लड़ाई है। और शायद इसमें अगर किसी एक को धोखा मिलता है तो वो सीधे एकदम बेनाम होकर अकेले लड़ जाएगा, तो शायद फिर से बीजेपी और वहां कुछ भारी हो जाएगी। हालांकि अब इस पर इनका मंथन बाकी है, लेकिन वाम दल, मुझे लगता है कि वाम दलों को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा और शायद उन्हें फिर से धोखा मिले और उन्हें अकेले चुनाव लड़ने की राह मिले। लेकिन यही है कि जब गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व इस बात की तस्दीक करेगा, या शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस भले गठबंधन के लिए माहौल बनाना चाहती है इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश में किया, जिस तरह से राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में सबसे पहले उसने अखिलेश यादव मायावती को दरकिनार किया कि मायावती, और राजस्थान में जहां कहें कि भीम आर्मी की पोजीशन को शायद वो भांप नहीं पाए, बेनीवाल की पोजीशन को भांप नहीं पाए, और शायद जितनी सीटें बेनीवाल वहां मांग रहे थे उतनी सीटें वो जीत भी गए। लेकिन कांग्रेस का बेनीवाल और भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने काफी नुकसान कर दिया। मध्य प्रदेश में भी चंद्रशेखर रावण ने नुकसान किया, मायावती ने नुकसान किया, वहीं अखिलेश यादव ने भी काफी मत सेध कर उनको, कांग्रेस को हारने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर कहीं टीएमसी के लिए अगर फिर ये लड़ाई रही तो शायद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन जरूर कमजोर रहेगा।